गुड आफ्टरनून क्लास। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉब्लम शीट 3, जो कि ऑप्शन से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इधर। ठीक है। ऑप्शंस को वैसे भी हम लोग काफी कुछ रिसर्च कर चुके हैं। ऑप्शंस डेरिवेटिव होते क्या हैं, कैसे वहां पे ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है। और जैसे मैंने बता रखा है कि भाई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। वहां पर आप कॉल ऑप्शन को बाय सेल दोनों कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी बाय सेल दोनों कर सकते हैं। वो आप उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, बाइनोमियल मेथड है वहां पर, गुड पुट कॉल पेयरिटी मेथड है, और आपका ब्लैक सोल मेथड है। खैर हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस तो इस आपके प्रॉब्लम शीट में नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सब स्ट्रेटजी से रिलेटेड है या फिर आपके पे ऑफ से रिलेटेड है, और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो वो पे ऑफ से रिलेटेड ही ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर स्ट्रेटजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही ये उसी तरह से प्रॉब्लम शीट बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर मिस अनु हैज सोल्ड 500 कॉल्स। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन इन्होंने सेल किया है। ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है। मतलब कि आपके कॉल ऑप्शन मतलब होता है राइट टू बाय। ठीक है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, एक सेकंड। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, राइट टू बाय। ठीक है। तो अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, यानी कि उसको राइट टू बाय प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो सेलर है, जो कॉल राइटर है, वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो जो बायर है वो किस लिए वो राइट को ले रहा है? उसको ये लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है। तभी वो जो भी स्टॉक है उसके प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है। किससे? कॉल सेलर से। अभी सेलर ने क्यों सेल किया? सेलर ने वो राइट क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि उसका सोचना ये है कि भाई प्राइस बढ़ेंगे नहीं, प्राइस कम होंगे। और जितना भी प्राइस जो उस वो जो है काम इसलिए कर रहा है कि भाई उसको प्रीमियम मिल जाएगा। देखो, जब भी हम लोग कॉल बायर जो होगा वो जब भी उस राइट को लेता है तो उसको पे करना पड़ता है ना, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? वो प्रीमियम जो सेलर के पास जाएगा, जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसके पास जाएगा। ठीक है। वो प्रीमियम के पैसे, जैसे सपोज मुझे मैं कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है, तो सपोज जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे दिया गया है, मिस मिस अनु हैज सोल्ड 500 कॉल्स ऑन डॉक्टर रेड्डीज लैब। ठीक है। जो स्टॉक का नाम है वो डॉक्टर रेड्डीज है, उसका इन्होंने 500 कॉल सेल किया हुआ है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 782 है। तो इसके बायर ने सोचा होगा कि भाई 782 का हमको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, और उसके लिए उसने प्रीमियम जो है 25 रुपए, 25 रुपीज उसने पे किया। किसको पे किया? मिस अनु को, यानी जो सेलर को पे किया उस राइट को लेने के लिए। ठीक है। तो ये मिस अनु किस लिए सेल कर रही है? इस प्रीमियम के लिए सेल कर रहे हैं। आ रहा समझ में? जो प्रीमियम है वो हमेशा आपके जो भी कॉल बायर है उनके लिए वो एक्सपेंडिचर है, और जो कॉल सेलर है उनके लिए इनकम है। ओके। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मिस अनु हैज सोल्ड 500 calls on Dr. Reddy's lab at a strike price of rupees 782 for a premium of rupees 25 per call on April 1st. The closing price of equity shares of Dr. Reddy's lab is 784 on that day. तो जब आपका जो भी ये कॉल ऑप्शन है, जब वो मैच्योर हो रहा है उस समय, जब वो क्लोज हो रहा है, जब मैच्योर हो रहा है उस दिन, उस कॉल ऑप्शन का जो भी सॉरी जो अंडरलाइंग असेट है उसका
प्राइस उस समय कितना है 784, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो था 782 था, और जब वो ऑप्शन मैच्योर हुआ, ठीक है, उस समय जो मार्केट प्राइस है वो है 784, ठीक है। इफ द कॉल ऑप्शन इज असाइन्ड अगेंस्ट हर ऑन दैट डे, व्हाट इज हर नेट ऑब्लिगेशन ऑन April 1st? अभी आपको बताना है कि इनका ऑब्लिगेशन क्या है, मिस अनु को कितना पे करना पड़ेगा, या इनका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पे ऑफ कुल मिला के आपको बताना है। ये सेलर है, कॉल ऑप्शन सेलर है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल, जब भी हम लोग सेलर के लिए जब पे ऑफ निकालते हैं, जो प्रीमियम है वो हमेशा इनका क्या होता है, इनफ्लो, मतलब +25 उसको लिख लो। क्यों? क्योंकि भाई वो पैसे इनके पास आ रहे हैं। अभी ये देखना है कि आपके स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। कॉल ऑप्शन है, 782 स्ट्राइक प्राइस है, 784 क्लोजिंग प्राइस है, यानी 2 रुपए ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है। ये किसको देना पड़ेगा 2 रुपए? ये सेलर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? बायर को देना पड़ेगा। सेलर देगा बायर को, ठीक है। तो 2 रुपए देगा, तो इसको -2 कर दीजिए, ठीक है। यानी कुल मिला के जो इनका पे ऑफ बन रहा है वो बन रहा है +23, यानी इनको प्रॉफिट होगा कितने? 23 रुपीज प्रॉफिट होगा, ठीक है। 23 रुपीज एक शेयर पे, एक लेकिन टोटल कितनी कॉल इन्होंने लिए, टोटल कितने स्टॉक्स लिए हुए? 500, 500। तो हो जाएगा कितना? 23 × 500, ठीक है। ये टोटल 11,500। 11,500, ओके, 11,500, ठीक है। तो 11,500 ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो भी हम लोग सेलर के लिए करेंगे, वहां पर जो प्रीमियम हमेशा होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी सपोज ये तो हो गया, हम मिस अनु की बात कर रहे हैं, जो सेलर है उसकी बात कर रहे हैं। अभी सपोज जो है ये बायर की बात करते हैं, यही सेम जो सेम ट्रांजेक्शन हुआ है, सेम ऑप्शन जो डेरिवेटिव लिया गया है, लेकिन अगर अब बायर का पे ऑफ कैसे बनेगा? ये तो सेलर का पे ऑफ है। तो ये जो 11,500 रुपए जो प्रॉफिट है, ये 11,500 रुपए किसने पे किया होगा? बायर ने पे किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब हम लोग बायर का पे ऑफ बनाएंगे, जो प्रीमियम होता है वो हमेशा माइनस में जाता है, क्योंकि वो उसको उनको पे करना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो हमेशा उसको आप -25 करोगे, और उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस से कितना बढ़ा इनका, 2 रुपए बढ़ा, वो +2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -23, यानी ये लॉस।
तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर हम लोग बायर की बात करते हैं तो इनका पे ऑफ कैसे बनेगा? जैसे कि आप मैंने बताया था सेलर के लिए जो प्रीमियम है वो उनकी इनकम है, उसी तरह बायर के लिए क्या एक्सपेंडिचर, उनको वो पैसे पे करने हैं उस उस राइट टू बाय को लेने के लिए, ठीक है? सेलर ने प्रोवाइड किया तो उनको वो पैसे मिले, किसको प्रोवाइड किया? बायर को, तो बायर को वो पेमेंट पे करना पड़ा, प्रीमियम पे करना पड़ा। तो वो उनका माइनस में हमेशा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब हम लोग बायर का पे ऑफ बनाते हैं ना, तो जैसे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर जैसे दिया गया है 782, तो 782 स्ट्राइक प्राइस है प्लस 25 रुपीज इनको प्रीमियम देना पड़ा, तो इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा तभी उनको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि इसके ऊपर जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसको उस प्राइस को 782 प्लस 25 के ऊपर ही जाना होगा उसको प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि 782 स्ट्राइक प्राइस पे उसने लिया हुआ है ऑप्शन, और 25 रुपए उसने पे किए हुए हैं प्रीमियम के, तो 782 प्लस 25 उसके बाद उसको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पर वो चीजें, पैसे बढ़े तो मतलब स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस बढ़ा तो मगर केवल 2 रुपए बढ़ा, ठीक है? और उसने 25 रुपए वो ऑलरेडी वो प्रीमियम के पे कर चुका है, तो 25 आपका माइनस में है, प्लस आपका हो गया 2 रुपए जो उधर से बढ़े आपके थोड़े बहुत, इसलिए आपको 23 रुपीज का लॉस होगा, मतलब जो बायर होगा उसको 23 रुपीज का लॉस होगा, और ये 23 रुपीज किसके पास जाएंगे? सेलर के पास, ठीक है? कोई डाउट हो तो ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में केवल हमें सेलर वाला पार्ट करना था। यही 11,500 रुपीज़ प्रॉफिट। मिस्टर अनु को जो है ये इनका प्रॉफिट होगा, मिस्टर सॉरी मिस अनु का ये प्रॉफिट होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सपोज दैट यू राइट अ पुट कॉन्ट्रैक्ट विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40 रुपीज। तो ये बोल रहे हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस 40 है, जहां पे इन्होंने पुट ऑप्शन राइट किया हुआ है, यानी ऑप्शन राइटर है। कोई बता सकता है ऑप्शन राइटर से क्या मतलब है? किसी को आइडिया है कि ऑप्शन राइटर किसको कहते हैं? ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन प्रोवाइडर? ऑप्शन राइटर, सेलर। करेक्ट। ऑप्शन राइटर या ऑप्शन प्रोवाइडर से मतलब है ऑप्शन सेलर, ठीक है? और इसी तरह ऑप्शन एक सेकेंड, ऑप्शन होल्डर से मतलब है बायर, ठीक है? तो वही यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है, क्या बोला है कि भाई ऑप्शन यहाँ पे राइट कर रहा है यानी सेल कर रहा है। सपोज दैट यू राइट अ पुट कॉन्ट्रैक्ट विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40 रुपीज, ठीक है? तो आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट सेलर हैं आप, पुट ऑप्शन सेलर है, ठीक है? ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, कॉल नहीं पुट। अभी पुट का मतलब क्या है? राइट टू सेल, ठीक है? तो फिर मैं लिख देता हूँ, पुट से क्या मतलब है? राइट टू सेल। तो ये राइट जो है आप मतलब सपोज आपने प्रोवाइड किया हुआ है, किसको? बायर को प्रोवाइड किया गया है। तो अगेन वही चीज है, आप सेलर हो तो आपको प्रीमियम मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द करेंट स्टॉक प्राइस इज $41, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस आपने पुट जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो $40 का किया हुआ है, लेकिन करंट मार्केट जो प्राइस है, करंट स्टॉक प्राइस जो है वो $40 है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन 100 शेयर। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 100 है। एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक लॉट में, सपोज एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है, जो क्वांटिटी है शेयर्स की, वो 100 है। what have you committed yourself to, how much could you gain or lose? ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इन्होंने ये बोला है कि भाई 40 $40 अभी प्राइस है, सॉरी $40 स्ट्राइक प्राइस है, 41 स्टॉक प्राइस इस समय है, और 100 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, और इन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। तो आपको ये बताना है कितना इनको प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है। तो
और कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रीमियम की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक तरह से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, एक तरह से एनालिसिस हमको करना है कि कितना इनको लॉस हो सकता है या कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो वही चीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में है, देखो जब यहाँ पर अभी हम लोग मैक्सिमम के लिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, उसके लिए जाते हैं। तो ये मान के चलते हैं अगर किसी ने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो उसने ये सोचा होगा कि भाई प्राइजेस गिरेंगे, ठीक है? और मैं सेलर हूँ तो मैं तो चाहूंगा प्राइस बढ़े। हम्म तो अगर प्राइस कम होंगे स्टॉक के तो वो मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैं सेलर हूं तो। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? प्रीमियम। सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? प्रीमियम। सपोज यहाँ पे वैसे प्रीमियम नहीं दिया गया है, सपोज हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पर अगर प्रीमियम नहीं दिया गया, सपोज यहाँ पे प्रीमियम 5 रुपए है, ठीक है? 5 रुपए या $5, $5 प्रीमियम है, ठीक है? प्रीमियम 5 रुपए, $5। तो इनको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है, अगर मैं सेलर की बात करूं तो कितना हो सकता है? यही प्रीमियम इनका मैक्सिमम प्रॉफिट है, यानी कि 5। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100, यानी कि 500। ये इनका मैक्स प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मैक्सिमम लॉस कितना इनका हो सकता है? अगर मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब प्राइस जीरो हो जाएगा, ठीक है? मतलब इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर आप सेलर हो तो आप मतलब लॉस आपकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लॉस होता है वहां पर। मतलब जितना भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, जितना भी उतना सेलर का लॉस होता है। इसलिए जब हम लोग ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, जब ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं और सेल करना होता है तो वहां मार्जिन मनी ज्यादा की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायर हो, सर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 40 है और स्टॉक प्राइस 41 है, तो सर 1 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या वो प्लस नहीं होगा? नहीं नहीं -5 नहीं प्लस। नहीं, देखो ये करंट मार्केट प्राइस बता रहा है। तो आपको देखो करंट मार्केट प्राइस अभी देखो, इस समय मैंने पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है? 40 रुपए स्ट्राइक प्राइस पे। इस समय अगर 41 प्राइस है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो उस समय मार्केट प्राइस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस समय मार्केट प्राइस, वो तो बोल रहे हैं द करंट स्टॉक प्राइस इज $41, तो करंट स्ट्राइक प्राइस में क्या मतलब? अगर उसी समय मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ओके उस सर। समय तो उससे कोई मतलब नहीं है। सर इसकी जगह क्लोजिंग प्राइस दे रखा होता तो? हाँ, फिर अगर क्लोजिंग प्राइस दिया होता तब आपका लॉस या प्रॉफिट पता चल जाता, कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस नहीं दिया गया, बस ये पूछ रहे हाउ मच कुड यू गेन और लूज, कितना आप प्रॉफिट ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। हम मैक्सिमम के लिए जाते हैं कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है या कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उसके लिए जाते हैं, ठीक है? वो भी एग्जाम अभी अभी वो भी हम लोग मान लेंगे कुछ की फिगर कि हाँ क्लोजिंग प्राइस ये है तो उस कंडीशन में पहले हम लोग मैक्सिमम देख लेते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हमेशा याद रखना, जो सेलर के लिए, देखिए दोनों क्वेश्चन सेलर के थे, क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 भी। तो हमेशा याद रखना जो सेलर के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो प्रीमियम, ठीक है? जो प्रीमियम के पैसे मिल रहे हैं वही उनका प्रॉफिट है मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल सकता। लेकिन लॉस इनका अनलिमिटेड होता है, कितना भी मैक्सिमम कितना भी लॉस हो सकता है, जितना भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उतना उनको बायर को देना पड़ेगा पैसे, ठीक है? इसलिए इनको मार्जिन मनी ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए सेलर को। तो मैक्सिमम लॉस कितना होता है भाई? पूरा पूरा अगर जीरो हो गया है तो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग मैक्सिमम के लिए जाते हैं 40 × 100, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस 40 है तो 40 × 100, यानी कि 4000। ये ये चीज है, 500 प्रॉफिट एंड 4000 तक लॉस हो सकता है, ठीक है? अभी सपोज यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दे दिया होता, सपोज यहाँ पर प्रीमियम 5 रुपए और क्लोजिंग प्राइस सपोज यहाँ पर 42 दे देता, ठीक है? या फिर पुट ऑप्शन लिया हुआ है, हम लोग कर देते हैं इसको 38 कर देते हैं, ठीक है?
क्लोजिंग प्राइस, सपोज क्लोजिंग प्राइस 38 होगा, तो उस समय क्या है, सेलर के लिए हमेशा आप क्या करिए, प्रीमियम को +5 करिए। उसके बाद अभी पुट सेलर है और स्ट्राइक प्राइस आपका 40 है, अभी क्लोजिंग प्राइस 38 है, यानी कि बायर का फायदा हो गया। पुट बायर का फायदा होगा, कितना फायदा हुआ पुट बायर का, 40 - 38 यानी 2 रुपए का फायदा हो गया। 2 रुपए कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है, तो सेलर में माइनस कर दीजिए -2, यानी कि पे ऑफ जो बन रहा है वो +3। ठीक है, +3, यानी कि +3 इंटू 100, यानी कि 300। ठीक है, 300 प्लस में, बायर 300 माइनस में। ठीक है, इस तरह से पे ऑफ बनेगा इनका। तो सारे क्वेश्चन इसमें हो गए आंसर, कितना मैक्सिमम इनको लॉस हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सपोज सर इसमें लिखेंगे कैसे सर, यही एग्जांपल्स देकर लिख देंगे? हाँ नहीं देखो, ये चीज बताना, देखो ये तो मैंने जोड़ दिया है अलग से, आपको ये बताना है जो पुट, ये आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, वही आपको बताना है। ये आंसर है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेटेजी के डिस्कस कर रहा है। सपोज एन इन्वेस्टर हैज सेट अप अ स्ट्रैडल पोजीशन। अभी स्ट्रैडल पोजीशन क्या है वो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, खैर कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, आ जाएगा समझ में। ही हैज बॉट 1 3 month कॉल with exercise price of ₹75 for a premium 3 and 3 month put विथ सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सरसाइज प्राइस विथ प्रीमियम अप टू। तो अभी स्ट्रेडल क्या होगा, स्ट्रेडल का मतलब होता है आप सेम एक्सरसाइज सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेम अंडरलाइंग असेट आप कॉल ऑप्शन भी ले रहे हो, पुट ऑप्शन भी ले रहे हो। ठीक है, एक ही अंडरलाइंग असेट है, उसी उसी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन भी ले रहे हो और पुट ऑप्शन ले रहे हो, सेम एक्सपायरी डेट, सेम एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और सेम ड्यूरेशन। ये है आपका स्ट्रेडल पोजीशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेडल पोजीशन, एक तरह की स्ट्रेटजी है। तो वो इन्होंने बनाए रखी है, स्ट्रेडल पोजीशन इन्होंने ले रखी है। तो स्ट्रेडल पोजीशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया है, ही हैज बॉट 3 month कॉल विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 75 फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹3। कॉल ऑप्शन लिया जिसके लिए उनको प्रीमियम देना पड़ रहा है ₹3, एंड 3 month put with same exercise price for a premium of ₹2, यानी ₹2, यानी यहाँ पर इन्होंने दोनों जो है कॉल और पुट दोनों बाय किया हुआ है। ठीक है, कॉल और पुट दोनों बाय किया हुआ है यहाँ पर। एक सेकेंड, ठीक है, तो कॉल और पुट दोनों इन्होंने बाय किया हुआ है, यानी जो प्रीमियम के पैसे हैं इन्होंने दिए हुए हैं किसको, सेलर को। कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए इन्होंने ₹3 प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, और पुट ऑप्शन बाय करने के लिए इन्होंने ₹2 देने हुए हैं, दिए हुए हैं, यानी -5 तो पहले ही हो गया। ठीक है, एज्यूम दैट आफ्टर 3 month प्राइस गोज अप। ठीक है, आज अभी एज्यूम ये करते हैं कि जो प्राइस है वो 78 हो गया, या फिर इट कम्स डाउन टू ₹70। दो सिचुएशन दी गई है। एक सिचुएशन ऐसी है कि भाई जब आपका जो भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो रहे हैं तो उस समय आपका जो प्राइस है वो 78 हो गया, या दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि ₹70 हो गया। तो दोनों में आपको अलग अलग पे ऑफ बनाना है। ठीक है, तो पहले लेते हैं 78 कर लेते हैं कि 78 अगर प्राइस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको इनफ्लो देखना है, कैश इनफ्लो कैसे हो रहा है, जो कित एक सेकेंड, मतलब इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, उस बेसिस पे आपका पे ऑफ बन जाएगा। ठीक है, अगर 78 प्राइस होता है
तो उस समय तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को इस पोजीशन को लेने के लिए कितने पैसे आपको देने पड़े। कॉल पुट दोनों को एक साथ लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रीमियम की, तो वो कितना देना पड़ा यहाँ पर। कॉल ऑप्शन लेने के लिए 3 रुपए देने पड़े, ठीक है। कॉल ऑप्शन लेने के लिए 3 रुपए देने पड़े, प्लस ये देना पड़ा कॉल के लिए, कॉल ऑप्शन प्रीमियम, और प्लस 2 रुपए आपको देने पड़े पुट ऑप्शन प्रीमियम। यानी टोटल जो आपको पे करना पड़ा वो 5 रुपए पे करना पड़ा। ये तो पैसे गए। अभी देखते हैं आए कि क्या आए कितने। 78 अगर प्राइस हो जाता है, आपने जो है 75 स्ट्राइक प्राइस का पे आपने कॉल ऑप्शन भी लिया हुआ है, पुट ऑप्शन भी लिया हुआ है। तो अगर मैंने जो कॉल ऑप्शन लिया हुआ है तो इसका मतलब कि मेरे लिए फायदा हो गया, क्योंकि 75 स्ट्राइक प्राइस पे मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, और इस समय प्राइस 78 है। तो 78 माइनस 75 यानी कि 3 रुपए मेरा प्रॉफिट में हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर सेम एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस का मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई क्या, यहाँ पे भाई मुझे लग रहा था पुट ऑप्शन मैंने लेगा प्राइस कम होगा, लेकिन प्राइस बढ़ गए। तो यहाँ पर वही 3 रुपए मेरा लॉस हो जाएगा, यानी कि 75। सर 5 रुपए। क्या सर 5 रुपए 5 रुपए। कैसे? 5 रुपए कैसे? सर 75 से 70 हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे समझी नहीं। देखो अभी मैं अभी केवल ये से देखो, या तो प्राइस 70 होगा या तो 78 होगा, ठीक है। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं कि अगर प्राइस 78 हो जाता है तब क्या होगा, ठीक है। ये तो सेकंड पार्ट है ना, और है ना बीच में। ओके। जब 70 हाँ होगा हाँ ठीक है ठीक है। एक इट अलग, कम्स डाउन टू हाँ 70 या वो अनदर बात की पार्ट है। बात है। हाँ अभी हम लोग वो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं केवल, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक अगर ठीक। 78 प्राइस हो जाता है तो उस समय क्या होगा। तो उस समय अगर कॉल ऑप्शन से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये कॉल ऑप्शन जो आपने लिया हुआ था यहां से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा इतना, ठीक है। लेकिन पुट पुट सेम एक्सरसाइज प्राइस का लिया है तो वो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। 78 माइनस 75, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये आपका माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा आपका पे ऑफ बनना है। ये आपका जो प्रीमियम है ये भी माइनस में है, ठीक है। +3 एंड -3, तो +3 -3 0, यानी टोटल जो है आखिर में आपको कितना पे करना पड़ रहा है, या लॉस कितना हो रहा है, -5, ठीक है। ये 78 वाली पोजीशन, अगर 78 प्राइस होता है तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली स्ट्रेडल पोजीशन इतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। स्ट्रेडल पोजीशन में और दूसरे जो स्ट्रेटजीज होती है वो इससे बेटर होती है। इसमें ऐसा ही कुछ होता है, इसमें बहुत ज्यादा ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती है। वो आपको दिख भी रहा होगा, मतलब आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों ले लिया, उसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उधर तो आपको एक में प्रॉफिट एक में लॉस होगा ही होगा। तो ये पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर कहीं कहीं पर क्या होता है ना, जब हम लोग एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं तब वो स्ट्रगल पोजीशन बना सकते हैं। वो खैर वो आगे की बात है। अभी आप लोग केवल पे ऑफ समझो कि पे ऑफ कैसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे तो दिख रहा होगा कि बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं लग रहा है स्ट्रगल पोजीशन लेना, मगर वो आगे जब हम लोग स्ट्रेटजीज पे आएंगे तो जब समझेंगे तो ये चीजें लगेंगी सही। तो अभी सपोज ये तो अगर मार्केट प्राइस 78 होता है तो उस समय आपका जो पे ऑफ बन रहा है वो -5 का बन रहा है, यानी 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अभी आते हैं कि अगर प्राइस 70 हो जाता है, तो उस समय क्या होगा पे ऑफ।
अगर प्राइस 72 है, वही चीजें, प्रीमियम तो मुझे वो 5 रुपए देने ही पड़ेंगे, वो तो मुझे वो तो मुझे पे करना ही, क्योंकि बायर हूँ, जो इन्वेस्टर है वो बायर है, तो उसको तो प्रीमियम के 5 रुपए वो तो हमेशा देने ही पड़ेंगे, वो तो उसके पास से जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद अगर जो कॉल ऑप्शन उसने लिया हुआ है 75 रुपीज का, और प्राइस 70 रुपीज हो चुका है, तो इसका मतलब, सॉरी, हाँ, कॉल ऑप्शन कितने का लिया प्लस है? 5। हाँ 75, हाँ 75 का लिया हुआ है, और 70 रुपीज हो गया तो 5 रुपए का लॉस हो गया, तो 75 माइनस 70, यानी कि 5 रुपए का लॉस हो गया, लॉस ये। ठीक है, अभी दूसरा चीज देखते हैं कि भाई इन्होंने 75 स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन भी ले रखा है, पुट ऑप्शन ले रखा है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा इनका, तो यहाँ पर हो जाएगा +5। ठीक है, +5, तो +5 -5 0, और जो बचा बाकी बचा -5, ये इनको पे ही करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इनको जो प्रीमियम के पैसे दोनों सिचुएशन में देने ही पड़ेंगे, चाहे प्राइस 78 होता हो या फिर 70 होता हो, ये इनका पे ऑफ बनेगा किसी भी सिचुएशन पे। ठीक है, एक्सपायरेशन पे अगर प्राइस 78 होता है, उस कंडीशन में भी इनको प्रीमियम के पैसे पूरे देने हैं, और 70 होता है तो उसमें भी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हो तो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सपोज यू ओन 5000 शेयर्स दैट आर वर्थ $25, हाउ कैन पुट ऑप्शन बी यूज टू प्रोवाइड यू विथ इंश्योरेंस अगेंस्ट डिक्लाइन इन अ वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग ओवर नेक्स्ट 4 मंथ? कोई बता सकता है, इसको आंसर कर सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना है, ऐसा ही बताना है। मतलब 5,000 रुपए, टोटल नंबर ऑफ 5,000 शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं, जिसका प्राइस है $25 ईच। ठीक है, अभी आपको पुट ऑप्शन लेकर इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, मतलब ये आपको हेज करना है कुल मिला के। यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया कि पुट ऑप्शन लेना है, प्रोटेक्टिव पुट, जो अभी हम लोग ने मॉर्निंग में पढ़ा था, वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगानी है। ठीक है, मतलब कि टोटल 5,000 शेयर्स है, $25 का एक है। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने होल्ड कर रखा है, मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में तो मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन इधर 2-3 महीने में हो सकता है कि कुछ प्राइस कम हो जाए, और वो रिस्क है, शायद कहीं प्राइस कम हो गए तो मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। पुट ऑप्शन अगर मैं लूंगा तो वो मेरे जो भी लॉस इस स्टॉक में हो रहा है प्राइस कम होने से, सपोज ये $20 का, सॉरी $25 का 20 हो जाता है, तो $5 हर एक शेयर पे, तो 5,000 इंटू 5, मतलब बहुत ज्यादा पैसे मेरे चले गए। तो उस जो है लॉस होने के चांसेस को कम करने के लिए, उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। पुट ऑप्शन मुझे कैसे लेना है? इसी इसी क्वांटिटी का, यानी 5,000 शेयर्स का ही मुझे पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस उसकी 25 होनी चाहिए। ठीक है, 25 स्ट्राइक प्राइस का, 5,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर का मैं अगर पुट ऑप्शन ले लेता हूं, तो जितना भी $25 से जितना भी प्राइस कम होगा, वो मुझे उधर मिल जाएगा पुट ऑप्शन लेने की वजह से, और मेरा लॉस जो भी हुआ रहेगा वो उधर रिकवर हो जाएगा। इस तरह से मैं स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, और जो प्राइस डिक्लाइन होने का जो रिस्क है, वहां से मैं इंश्योरेंस मिल सकता है मुझको। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट a March call option to buy a share for $50 cost तो $2.5। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो $50 है, और प्रीमियम कॉस्ट मतलब प्रीमियम, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करने का प्रीमियम जो पे करना पड़ रहा है वो $2.5 है, एंड इज हेल्ड अंटिल
मार्च, यानी कि ये पूरा एक्सपायरी तक इन्होंने अपने पास रखा है इसको, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्शंस जो भी डेरिवेटिव होते हैं वहां कभी भी आप एग्जिट ले सकते हैं, मगर इस केस में इन्होंने क्या किया, आखिर तक मार्च तक इसको होल्ड रखा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द होल्डर ऑफ ऑप्शन मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कब वो होल्डर को, जो भी है, जो भी मतलब बायर है, होल्डर है, उसको कब प्रॉफिट होगा, किस सिचुएशन में। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द विल ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड, ड्रॉ अ डायग्राम, अच्छा डायग्राम भी बनाने को बोला है कि मतलब कब इनको लॉस हो रहा है, कब इनको प्रॉफिट हो रहा है, वो डायग्राम पूरा बनाने को बोल रहा है। अच्छा, diagram showing how the profit on long position in the option depend on the stock price at the maturity of the option। तो पहले तो ये समझने की कोशिश यहाँ करनी है कि भाई आपको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। भाई मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो प्राइस जब बढ़ेगा जब तब मुझे प्रॉफिट होगा। अभी कितना प्राइस बढ़ेगा, मतलब मार्च